जी, तो आज हम शॉल तैयार करेंगे पैचेस के साथ, नेट के साथ। सूट की तो फुल एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको दिखाई थी और आज मैं तैयार करूँगी शॉल को। शॉल का टाइम आ गया है जी, तो ये प्यारे से पैचेस हम शॉल के ऊपर लगाएँगे। पहले मैंने सोचा सिंपल पे लगाती हूँ, फिर मेरे पास एक और शॉल पड़ी थी, बस उस पे कट-कुट करके कुछ डिज़ाइनिंग चेंज करने का मूड बना है। तो सबसे पहले तो मैं ये पैचेस काट लूँगी इसको सही तरीके से। और ये जो दूसरी शॉल मेरे पास पड़ी थी, मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोज़ में ये शॉल कॉम्बिनेशन बताया था, तो आप देख रहे हो। शॉल की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इसके ऊपर मैं शटल लेस और फेसिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में ये पैचेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हमने इसके कॉर्नर कैसे बनाने हैं, शटल लेस के साथ हमने फेसिंग कैसे लगानी है। मार्केट से लगवाने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कि घर में ही अगर आप तैयार कर सकते हैं तो इसको घर में तैयार करें। और यकीन माने, जब आप इसको घर में तैयार करेंगे और शॉल इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी खुशी होगी। जब आप अपनी मेहनत से कोई चीज़ तैयार करते हैं, उसकी खुशी अलग होती है। तो सबसे आसान ये तरीका है, अगर आप फेसिंग और लेस दोनों चीज़ें अगर एक साथ में कंट्रोल कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है कि सबसे पहले हमें लेस लगा लेनी चाहिए। जिस जगह हमने लेस का इस्तेमाल करना है, लेस का इस्तेमाल करने के बाद अगर फेसिंग लगाई जाए तो मैं मानती हूँ टाइम थोड़ा-सा लग जाता है, लेकिन यकीन माने इस तरह काम नीट बहुत हो जाता है ना, कि अगर छोटी-मोटी कोई भी चेंजिंग्स आती हैं तो वो एक ही सिलाई में हो सकती हैं या एक ही मतलब टाइम में हो जाती है। और एक-एक काम को अगर हम नीट करते जाते हैं तो आसानी हो जाती है। तो मैं शॉल को जितनी ज़्यादा मुझे फेसिंग चाहिए, मैं इस फुट की मदद से, क्योंकि इंचज़ टेप में थोड़ा-सा आगे पीछे हो जाता है, तो इस फुट की मदद से ये होगा ना, स्केल लेंगे या आप मतलब फुट भी कह सकते हैं, स्केल भी कह सकते हैं। तो स्केल की मदद से मैंने इसका मेज़रमेंट देखी कि मुझे कितने चाहिए। मैं पूरी एम्ब्रॉयडरी को फेसिंग के साथ लेके आना चाह रही थी, इस हिसाब से मैंने पूरे स्केल के हिसाब से उसकी चौड़ाई देख ली है। तो मेरे पास ये जो पीस है ना, ये ट्राउज़र से बचा हुआ है। अक्सर हम कपड़े काटते हैं या एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज़ें होती हैं तो दोनों साइड्स के ऊपर ना पैनल बच जाते हैं। मेरे पास ये ट्राउज़र से बचा हुआ एक पीस था और कुछ पीस मेरे पास बचा है। जब मैंने कमीज़ की बैक साइड कटिंग की है तो वहाँ से कुछ पीस उतरा था लंबाई के रूप। तो मैं यहाँ से मेज़रमेंट करके तो इसकी फेसिंग बना लूँगी, छोटे-छोटे से इसके पैचेज़ बना लूँगी। और मुझे कितने पैचेज़ चाहिए ये बाद में ही पता चलेगा। पहले तो मैं मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने इस पीस के कोई 5 पीस, 5 पट्टियाँ इसकी बनी थी, 5 पट्टियाँ मैंने काट ली थी और आधा-आधा इंच मैंने स्केल के लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे छोड़ दिया था, क्योंकि वो फ़ोल्डिंग में आना था। तो ये सारी चीज़ें पहले ही मद्देनज़र रख ली जाएँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही रखा जाए, कम कपड़ा रखने में ये दिक्कत आ सकती है। तो मैंने 5 पीस ऐसे कपड़े को फ़ोल्डिंग दिया और मैंने पाँचों पीस बराबर के काट लिए थे। जब ये पाँचों पीस कट जाएँगे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से भी आसानी लगेगी इसको हम काट लेंगे। काटने से आपको पता है कि मेज़रमेंट एक दफ़ा हो जाए और उसकी कटिंग आसान हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं इसके पट्टियाँ पूरी कर लूँगी। यहाँ से तो 5 पीसेज़ निकले थे और फिर मैंने जब इसकी मेज़रमेंट की तो वो मुझे एक और पट्टी चाहिए थी जो कि कम लग रही थी। और मैंने जब फ्रंट साइड से देखा तो फ्रंट साइड की एक साइड पे था पीस, उसी को मैंने मेज़र करके वहाँ से निकाली और उसके बाद मैं इन सबको आपस में जोड़ लूँगी। जोड़ते हुए आप ये ख़्याल रखिएगा कि कपड़ा उल्टा या सीधा या उसकी साइड चेंज ना हो जाए। तो आपस में जब ये स्टिच हो जाएँगे और इनको हम प्रेस कर लेंगे, प्रेस करने से ये होता है कि आप कपड़ा बैठ जाता है, उसकी जो भी ऊँच-नीच होती है, उसकी सिलाई में कोई चुनट वग़ैरह होती है, वो सीधी हो जाती है। तो इसको प्रेस करके बिल्कुल सुकून से इसको मैं काटूँगी, सीधा करूँगी। उसके बाद हम कमीज़ की कटिंग जब बाद में करेंगे, मैं वो भी आपको बताऊँगी। इस कमीज़ की कटिंग में ये थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था कि इसकी ये जो शोल्डर की कढ़ाई है, ये ज़्यादा थी, दूर-दूर थी, मतलब मेरी फिटिंग से ज़्यादा थी, इसलिए मैं इसको भी काट के बराबर करूँगी। मतलब कि इसको अंदर थोड़ा-सा दबाव दे दूँगी ना, तो ये ख़ैर बाद में करेंगे। फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी शॉल की तरफ। तो मैंने सारी इसकी फेसिंग तैयार कर ली थी, इसकी सिलाइयाँ वग़ैरह लगा ली। आप जे देख रहे हैं ना, जोड़ मैंने अंदर वाली साइड पे कर दिया कि ये बाहर की साइड पे इसके धागे वग़ैरह ना निकलें। तो मैंने ये पट्टी इसकी तैयार कर ली, फेसिंग दोनों साइडों से थोड़ी-थोड़ी सी मैंने फ़ोल्ड कर ली। एक साइड से फ़ोल्ड कर ली, जिस साइड से मैं लेस के ऊपर रख के इसको सिलाई लगा रही थी। मतलब ये इतना आसान तरीका है ना कि अगर एक दफ़ा लेस लग जाती है, लेस के ऊपर फेसिंग रख के लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप नेट लगाना चाह रहे हैं, नेट का आजकल बहुत ट्रेंड है, जैसे वो टिश्यू वो लगाना चाह रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं, पट्टी बढ़ा के लगाना चाह रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कॉर्नर कैसे बनाना है। एक दफ़ा तो कॉर्नर तक आपने पूरी पट्टी ले आनी है। तो जब पूरी पट्टी ले आएँगे तो यहाँ से हमने कपड़ा निकाल लेना बाहर, और जो अंदर की साइड पे हमने कपड़े का दबाव देना ना, वो कपड़ा इस तरह दबाव दे के तो पूरे जो फेसिंग है ना, उसको हमने बराबर रख के इसको फ़ोल्ड कर लेना। अगर आपसे इस तरह कपड़ा डबल में काबू नहीं होता, तो पहले सिंगल में सिलाई लगा लें। जिस तरह ये अब मैंने रखा है ना, इसी तरह पट्टी निकाल के आप इसको पहले एक सिलाई लगा लें, फिर मशीन में से निकाल के कपड़ा तो फिर आप ऊपर वाले पैच को फ़ोल्डिंग दे दें। अगर मतलब आप कपड़ा काबू कर सकती हैं तो ये तरीका बेहतरीन है कि पहले उसको सीधे तरीके से फ़ोल्डिंग दे लें और फिर इसको मोड़ लें। इससे क्या होता है कि जब हम अंदर की सिलाई लगा रहे होते हैं ना अपनी फेसिंग की, तो वो ये कॉर्नर इसका बहुत नीट बनता है। और आपको पता है, शॉल हो, कमीज़ हो,
उसके उसके ऊपर हम पाइपिंग लगा रहे हैं या लेस लगा रहे हैं। तो ये कॉर्नर मतलब कि एक बेसिक होता है कि कॉर्नर देखा जाता है कि हाँ नीट बना है कि नहीं बना। और आप ये देखिए ये सिलाई इसकी सीधी लग गई है और जब हम मैं इसके ऊपर कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी तो यकीन मानिए ऐसे नीट बनेगा, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये देखिए लेस कितनी नीट लग रही है। और जब ये फेसिंग इस तरह से मैं सिलाई करूँगी तो आप ये देखिए ऐसे कोना परफेक्ट बन रहा है, जिस तरह का हमें चाहिए ना। तो जितनी भी बड़ी फेसिंग हो, लेस हो, पट्टी हो, आप डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं, इस तरीके से लगाएँगे तो बेहतरीन लगेगी। तो इसी तरीके से मैंने सारी फेसिंग लगा ली। जब लगा ली तो मैंने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने से आपको पता ही है कि काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इसकी क्योंकि मैंने दूसरी साइड को फ़ोल्ड करना था और एम्ब्रॉयडरी को मद्देनज़र रखते हुए कि कहाँ से, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी बीच-बीच में से थोड़ी-सी टेढ़ी थी, उसकी जो लाइन थी ना एम्ब्रॉयडरी की वो थोड़ी-सी आगे पीछे थी, तो मैंने उसको भी इसके अंदर मैनेज करना था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको प्रेस किया ताकि कहीं से मुझे थोड़ी-सी पट्टी ज़्यादा करनी पड़ रही थी और कहीं से कम करनी पड़ रही थी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। तो प्रेस करने से ज़बरदस्त हो गया कि कोई चुनट भी नहीं पड़ी और दोनों साइड से, ना शॉल की दूसरी साइड और ना फेसिंग वाली साइड। और अगर चुनट पड़ रहा है एक कपड़े में ना, अगर फेसिंग में चुनट आ रहा है या शॉल में चुनट आ रहा है, जिस साइड से चुनट आ रहा है ना उसकी जो दूसरी साइड में, फॉर एग्जांपल अगर मेरी फेसिंग में या फेसिंग लगा रहे हैं तो उसमें चुनट आ रहा है तो आप शॉल का कपड़ा थोड़ा खींच के रखें और फेसिंग को थोड़ा सा लूज छोड़ दें। और अगर शॉल में आ रहा है चुनट तो फेसिंग आप खींच के रखेंगे और शॉल को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि कपड़े आपस में मैनेज हो जाएंगे, उनकी जो भी मेजरमेंट होगी ना वो इक्वल हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हो इसका कोना कितना ज़बरदस्त बना है ना। अब जब मैं अंदर की सिलाई जब लगा रही हूँ तो आप कोना देख रहे हो परफेक्ट तरीके से बनेगा। जो जो साइड से मैं शुरू करके आई हूँ ना, मैं वो वाली साइड आपको दिखा रही थी। तो मैं अपनी ये फेसिंग कंप्लीट करने की तरफ जा रही हूँ, लास्ट कॉर्नर की तरफ हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी शॉल में थोड़ा सा चुनट आ रहा था, इसलिए मैंने फेसिंग को थोड़ा सा खींचा और शॉल को थोड़ा सा लूज़ छोड़ा। उससे क्या हुआ है कि चुनट भी नहीं पड़ी और फेसिंग भी पूरी होगी। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है क्योंकि कपड़ा कभी उरेब हो जाता है और एम्ब्रॉयडरी की वजह से ना लाइनें कुछ आगे पीछे हो जाती हैं। आप लोगों ने अगर इस तरह के कपड़े सिलाई किए हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो बस जी इस तरह कॉर्नर तैयार करें और ये खूबसूरत सी शॉल तैयार हो जाएगी। और आपने कभी शॉल तैयार की, दुपट्टा तैयार किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे शॉल के कलर कॉम्बिनेशन को भी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप किस तरह तैयार करते हैं शॉल, इससे आसान कोई तरीका है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये कंप्लीट होने जा रही है मेरी शॉल। आप देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने इसको बड़े ही दिल से तैयार किया है। और इस पे पाइपिंग भी लगा सकते थे लेकिन मुझे ना कमीज़ और ट्राउज़र के साथ इसको इसका कॉम्बिनेशन देना था। तो ये इतनी खूबसूरत सादा भी तैयार हो सकती थी, सादा इसको हम मतलब कि इसको पिको वगैरह भी करवा के तैयार कर सकते थे, लेकिन शॉल थोड़ी-सी इस तरह मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है इसका, बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो गया। और एंड पे जब ये इसकी फेसिंग और लेस कंप्लीट हो गई थी तो मैंने सोचा अब नेट इसके कहाँ पे लगाऊँ। पहले मैंने सर्कल बनाना था सेंटर में, बट नेट के अलावा ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो नेट के जो पैचेज़ हैं ना उसको हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरे सिंपल कपड़े पे हम शॉल तैयार करेंगे। मेरे पास सिंपल भी है सूट इसके साथ का ही है मैरून, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल करके तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो शॉल हम तैयार करेंगे, उसके पल्लू भी बनाएंगे। तो वो देखेंगे वो कैसी बनती है। और ये भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत बन रही थी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।